नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में हर साल गंभीर होते जल संकट के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने मिशन मोड पर काम करने की रणनीति तैयार की है। अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों समेत 255 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत देश में पानी की कमी वाले जिलों का प्रभारी बनाया है, ताकि इन इलाकों में जल संरक्षण की योजना बनाई जा सके। इसका मकसद जल संरक्षण और सिंचाई कुशलता को जन आंदोलन बनाना है और इसके लिए सरकार ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 255 जिलों की पहचान की है। पानी की कमी वाले 1593 ब्लॉक की पहचान भी की गई है। इनमें से 313 ब्लॉक में पानी का गंभीर संकट है। देश में साल भर में बारिश से जो पानी मिलता है उसका केवल हम 8% ही सहज कर रख पाते हैं और अब सरकार की योजना इसे बढ़ाकर इस जल संकट से निपटने की है। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि पानी के इस संकट से देश को बाहर ले जाने के लिए सरकार की आगे की योजना क्या है, किन दिशाओं में काम हो रहा है और राज्यों में किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्या नई नीतियां व रास्ते हैं जो इस जल संकट से देश की जनसंख्या को बाहर निकालेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अविनाश मिश्रा जी हैं, सलाहकार हैं आप नीति आयोग में, आपका स्वागत है। अखिल कुमार जी हमारे साथ हैं, संयुक्त सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार में, स्वागत है अखिल जी। और ज्योति शर्मा हैं, अध्यक्ष हैं फोर्स एनजीओ में जो कि पानी के लिए काम करती है। ज्योति जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करूंगा अखिल जी आपसे। जिस तरीके से पानी का संकट यूं तो हर साल है और न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की जिस तरीके की योजना दिख रही है और मिशन मोड पर काम करने की तैयारी हो रही है, संयुक्त सचिव और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, अलग अलग ब्लॉक में उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, क्या कुछ रोड मैप आगे का है इस समस्या को लेकर? देखिए, एक बड़ा ही प्रभावी कदम जल संकट को दूर करने के लिए लिया गया है। 255 जिलों में वरिष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के लेवल के लोग जाएंगे और इस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे अगले 6 महीने तक। और वहाँ पर जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, योजनाएं 3-4 प्रमुख योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार जिसके माध्यम से राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराती है, जिससे वाटर कंजर्वेशन के वर्क किए जाते हैं। उन योजनाओं को क्रियान्वयन का जमीन पे क्या हो रहा है उसको वो समन्वय करेंगे, उसको देखेंगे, उनका पर्यवेक्षण करेंगे। और साथ ही साथ जो जनता है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी बात में कही, उसको जन आंदोलन में वाटर कंजर्वेशन को कैसे परिवर्तित किया जाए इस दिशा में कार्य करेंगे। तो एक प्रभावी आंदोलन, मैं कहूँगा एक प्रभावी अभियान की दिशा में यह निर्णय है। जो निर्णय है, सबसे बड़ा निर्णय, वो मैं कहूँगा कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मन की बात पर वाटर कंजर्वेशन को एक जन आंदोलन बनाने की बात की थी। ये एक ऐसा विषय है जो हर राज्य में हर जगह पे कुछ ना कुछ कर रहे थे। आपको याद होगा स्वच्छता अभियान भी डिफरेंट फॉर्म में चल रहा था, बट एक डिफाइनिंग मूवमेंट तब आया जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नेतृत्व किया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व से हमें आशा है कि जो उन्होंने कल मैसेज दिया है कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए, आज आवश्यकता उसी की है। सरकार और कुछ लोग अपने क्षेत्र में किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हर नागरिक सजग हो जाएगा जल संरक्षण के विषय में, मुझे लगता नहीं है कि ये कठिन कार्य है। अपने देश में पर्याप्त उपलब्धता है। हम जैसे आपने अभी कहा 8% ही रोक पाते हैं, परसेंटेज हम बढ़ाना शुरू कर दें। पानी को जहाँ कैप्चर द रेनफॉल वेयर इट फॉल्स, जहाँ पानी गिर रहा है उसको वहीं रुके, खेत का पानी खेत पे, घर का पानी घर में, तो ये जल का संकट हम लंबे समय तक दूर कर लेंगे। और जिस तरीके से अविनाश जी, जो अब तक हमने देखा है कि क्योंकि जल का जो मसला है, ज़्यादातर राज्यों को योजनाएं लागू करनी है, केंद्र कुछ योजनाओं के ज़रिए वहाँ पर एक मोटी आउटलाइन लाइन वहाँ पर खींचता है। क्या उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में दिक्कतें हुई हैं या फिर इस दिशा में अवेयरनेस या स्कीम्स को व्यावहारिक तौर पर लागू करना ये मुश्किल रहा है या फिर कर नहीं पाए हैं, यानी कि उतना फोकस नहीं रहा राज्यों की ओर से? देखिए, ऐसा है कि जो जल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और कोई भी नेचुरल रिसोर्स कॉमन पूल रिसोर्स होता है जिसमें कि कई स्टेक होल्डर होते हैं। जल में भी एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स स्टेक होल्डर हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए रेजिडेंट स्टेक होल्डर हैं, इंडस्ट्रीज स्टेक होल्डर हैं। अभी तक सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो मिशन मोड में होने में एक डिफरेंट स्थिति होती है। अभी ये मिशन मोड में है
जिसमें कि एक अधिकारी को, जो कि संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव का स्तर का अधिकारी है, उसको एक जिला स्तर का प्रभारी बनाया है। उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को बनाया हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं करीब 2,50,000 सरपंच को चिट्ठी लिख के बोला है कि जिस तरह से मानसून आने वाला है उसके पहले हमें किन किन तरीकों से वाटर का कंजर्वेशन करना है, वाटर को संचयित करना है। तो जहाँ तक सवाल है कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर का संचयन, ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आज हम देखें तो 90%, 88 अब 90 तक फिगर आ रहे हैं कि यहाँ तक हम कृषि में जल का उपयोग कर रहे हैं। उसके कारण से क्या है कि जो ग्राउंड वाटर की क्षमता है वो काफ़ी घट गई है और सरफेस वाटर भी बहुत हद तक है नहीं, और रिचार्जिंग के लिए उसको हमें उपयोग में लाना है। तो ये जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी पीने के पानी की सुविधा, जो कहते हैं, लगातार नहीं हो पाएगी। और उसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, जो अभी एक मिशन कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने करीब 9.5 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं और करीब 50 करोड़ पॉपुलेशन को उसमें कवर किया है, वो उसकी भी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी संशय में आ सकती है। तो इसलिए इसको मिशन मोड में चलाया है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2024 तक नल से जल हर व्यक्ति को मिलेगा। और अखिल, एक और चीज़ जो दो बड़ी, एक तो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं पानी का, यानी घरेलू इस्तेमाल करीब 5% के आसपास दिखता है, और जो कृषि में इस्तेमाल हो रहा है वो 85 से 90% के आसपास है। घरेलू इस्तेमाल के लिए नल की योजना पर सरकार काम कर रही है, लेकिन जो बड़ा खर्च है वो है सिंचाई को लेकर। इस दिशा में क्या कुछ नया हम उम्मीद कर रहे हैं या जिस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है कि सरकार ने कदम बढ़ाए हों? अवश्य। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जल की उपलब्धता, एक तो पहली बात है कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल पहुंच नहीं पाता, और जहां पहुंच रहा है उसका सुव्यवस्थित प्रयोग, ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इस दिशा में कार्य करने की अब ज़रूरत है। कई राज्य हैं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और इस दिशा में प्रभावी कदम लेना शुरू भी कर दिया है। हाल में हमने अभी पढ़ा कि हरियाणा सरकार ने, पहले हम मानते थे कि हरियाणा में इस तरह की योजनाएं लाने में उनको डिफ़िकल्टी होगी, बट बहुत ही प्रभावी निर्णय लिया, जहां उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 50,000 हेक्टेयर में वो पैडी से मेज़ उगाने के लिए वो सरकार 2,000 रुपये सब्सिडी देगी, सीड्स उनको फ्रीली उपलब्ध कराएगी। तो एक पॉजिटिव स्टेप है, इस दिशा में उन्होंने सोचा। महाराष्ट्र में शुगर केन करीब 3 लाख हेक्टेयर में वो माइक्रो इरिगेशन से ली जाएगी ताकि पानी का सदुपयोग हो। यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किया। पंजाब ने एक स्कीम लाई, जल बचाओ पैसा पाओ। उसमें जो वहाँ पे एक सब्सिडी का पैसा मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का किसानों को, तो उन्होंने कहा कि आप, एक कनेक्शन है बिजली का और ट्यूबवेल का कनेक्शन है, अगर बिजली फ्रीली आ रही है तो आप देखेंगे लोग ट्यूबवेल ऑन रखते हैं हमेशा, उससे पानी का ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी आप बचाओगे उतना पैसा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि राज्य इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है, परंतु ज़रूरत है इस दिशा में और कदम उठाए जाएं, एक वातावरण बनाया जाए। कृषि क्षेत्र ऐसा है जो डिफ़िकल्ट है, एक तरफ हमें फार्मर्स डिस्ट्रेस को भी देखना है, एक तरफ वाटर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी देखना है। तो इस दिशा में राज्यों को, लोकल सभी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, फार्मर्स के बैठ में एक लार्जर डिबेट हमें ज़रूरत हो गई है और उस पर इस तरह के इंक्रीमेंटल डिसीजंस लाकर इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। और हम इस कार्य करने में दिशा में कई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहायता से कर भी रही हैं और उसको थोड़ी और मोमेंटम लाने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। ज्योति जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं घरेलू इस्तेमाल की, वहाँ पर काफ़ी कुछ अवेयरनेस भी दिखती है और हमने हाल के कुछ वर्षों में देखा है कि पानी की बचत की तरफ जो फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, वो थोड़ा बढ़ भी रहे हैं। इस दिशा में और क्या कुछ नया आपको लगता है कि जो होना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसा मसला है जहाँ पर सरकार की स्कीम या उनके कदम से ज़्यादा सोसाइटी, समाज, हम और आप, ये ज़्यादा कारगर दिखते हैं अगर हम व्यक्तिगत तौर पर कदम उठाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है।
स्वच्छ भारत मिशन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। जैसे उन्होंने उसको प्लान किया था और उसमें हमने बढ़ चढ़ कर काम भी किया था, उसी तरह से मुझे लगता है कि अब जो ये पानी की मुहिम शुरू की है उन्होंने, उसकी वजह से हमारे देश में पानी की प्रॉब्लम का भी काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकल कर आएगा। पिछले 15 साल से पानी के ऊपर काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मुझे ये लगता है कि लोगों में अवेयरनेस तो है, जानकारी सबको है कि पानी बचाने की ज़रूरत है, पर शायद जहाँ लोगों को समझ में नहीं आता वो ये है, एक तो कि कैसे करें और दूसरा क्यों करें। लोगों के मन में धारणा ये है कि पानी जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है। पानी लोगों को देना लोगों की अपनी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है। इसीलिए लोगों को ये एहसास दिलाना या लोगों को इनकरेज करना कि वो पानी को बचाने के इनिशिएटिव्स जो हैं वो खुद बढ़ चढ़ कर लें, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे यहाँ पर पैनल में 2 पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप थोड़ा इस बारे में भी विचार करें कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति को जो पानी मिलता है वो कितना उसको पानी मिलता है, उसका एक कोरिलेशन बनाया जाए कि वो कितना वो पानी जो है समाज को वापस देता है। तो जैसे कि पुराने टाइम में हमारे जो गांव थे, गांव में लोगों को मालूम था कि पानी का उनका जो सोर्स है वही तालाब है और वर्षा जल है। तो संचय करने का क्या तरीका है वो उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। तालाब का रखरखाव भी होता था, बारिश के पानी को संजोया भी जाता था। पर अब जो है सबको मालूम है कि पानी जो है बटन दबाने पर निकलता है, और इसीलिए हम पानी को बचाने का एक सोसाइटी के तौर पर कोशिश नहीं करते। तो कुछ और चीज़ें जो मुझे लगता है, तो एक तो ये है कि सप्लाई साइड की तरफ देखने के बजाय हम वाटर सेल्फ सफिशेंसी की तरफ बढ़ना शुरू करें। एक तरह से हर यूनिट जो है, इकोनॉमिक यूनिट जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है, वो वाटर की सेल्फ सफिशेंसी की तरफ थोड़ी प्लानिंग करे, कुछ डिमांड मैनेजमेंट और कुछ सप्लाई मैनेजमेंट के तरीके से उसको करे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर दें, हम वर्षा जल संचय कर लें, हम कुछ रिसाइकल्ड वाटर भी यूज़ कर लें, पर फिर भी हमारा जो ये मिसमैच है 4% वाटर रिसोर्सेज और 18% विश्व की जनसंख्या, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए अपनी प्रति व्यक्ति पानी की खपत को कम करने पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी पहले आई थिंक 2019 तक का हमारी सरकार ने एक टारगेट रखा था कि वो 20% वाटर एफिशिएंसी लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि उस तरफ भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोडक्ट्स और इस तरह के एक्टिविटीज़ जो पानी को बचाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए। हम चावल की प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश ना करें, पर चावल को उस तरीके से उगाएं जिस तरीके से उसमें पानी की खपत कम हो, और वैसे तरीके बहुत हैं। तो मुझे लगता है, और इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन में जनता को अपना भागीदार बनाया, इसमें वैसे ही सरकार में अगर जनता को भागीदार बनाकर चलेंगे तो उनसे सुनना चाहूंगा कि जिस तरीके से अविनाश जी एक बात होती है कि डिमांड और सप्लाई की बात होती है। 2008 में देखें जो पानी की डिमांड थी देश में, 2019 में आकर वो डबल हो गई है, जबकि ये सिर्फ महज जनसंख्या की बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े और उसके में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ऐसा क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये बड़ा चैलेंज दिखता है? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है, और उसका कारण ये है कि हमारे जो जल का उपयोग है वो 3 क्षेत्रों में होता है। मुख्य रूप से जो कृषि का क्षेत्र है, सिंचाई, जिसमें कि हम अपना जो जल देते हैं उसका एफिशिएंसी 30 से 35% है। मतलब निश्चित रूप से उसमें 70 से 65% पानी हमारा वेस्ट जाता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में, सिविक बॉडीज़ में होता है, वो करीब 50% होता है। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो जो इंटरनेशनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें अगर X वाटर रिक्वायरमेंट है तो हमारे यहाँ वो 3X है। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो 1 क्यूबिक मीटर वाटर से हम $1.9 प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इंटरनेशनली 1 क्यूबिक मीटर वाटर से $35 प्रोड्यूस होते हैं एवरेज। तो इस तरह से हमारा वाटर का एफिशिएंट यूज़ है। पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है,
कहीं पर पानी ज़्यादा जा रहा है, कहीं पानी कम जा रहा है। तो ये जो सारा मिसमैच है, इसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, सरकारों को, यूजर्स को, बेनिफिशरीज को, सबको। मतलब वाटर कंजर्वेशन एक पूरा एक सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सबसे आएगा। तो इसके लिए हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। और नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला है, जिसमें राज्यों को वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट के लिए कंपेयर किया है और एक सेंस ऑफ कंपटीशन उनमें जनरेट किया है कि वो वाटर में एफिशिएंसी डेवलप करें। लेकिन जो अखिल कह रहे थे और कुछ है। इस तरह के सुझाव भी आए हैं कि दो बड़ी चीज़ें क्या सरकारों को मैंडेटरी करनी होंगी। एक तो जल की उपलब्धता के लिहाज से जो क्रॉप पैटर्न है वो हमें लागू करना होगा स्टेट में, और दूसरा कि जो सिंचाई के पुराने साधन हैं या जो तरीके हैं उनको बंद करके आपको स्प्रिंकलर मैंडेटरी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आप देखिए, सदियों से हम अनलाइन कैनाल से पानी देते हैं या कुछ जगहों पर कैनाल से पानी देते हैं हम। ये तो बहुत पुराना तरीका है। अभी तो रेन गन्स आ गई हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है। उसमें हमें सिंचाई की सुविधा डेवलप करना है और उसमें सारा कुछ होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, जिसमें सीरी, जिसमें कि काफ़ी वाटर कंज्यूम कम होता है। इवन महाराष्ट्र में शुगर केन को भी स्प्रिंकलर पे ग्रो किया जा रहा है। तो हमें अपनी सब तरह से चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं एक प्राइसिंग भी रिस्पॉन्सिबल है और एक एनर्जी और वाटर का नेक्सस भी रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के जो इनएफिशिएंट यूजेस के लिए। अखिल, क्योंकि क्रॉप पैटर्न इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुझाव आते हैं, लेकिन राजनीति के मजबूरी कहें या फिर किसानों से कौन बैर ले, ये भी बात कही जाती है। इसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं, बैलेंस कैसे होगा? देखिए, इसमें किसानों को दोष देना उचित नहीं होगा। जो मार्केट होती है, इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड सप्लाई से चलता है। अगर मार्केट में राइस की डिमांड है तो राइस बिकेगा, है ना। अगर उसमें वीट की डिमांड है तो वीट बिकेगा। तो उसी हिसाब से सरकार किसान लगाता है, और फिर किसान तो वो लगाएगा अगर उसको सरकार एमएसपी दे रही है, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दे रही है, तो उस दिशा में जाएगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी हेल्दी फूड्स हैबिट, जो फूड हैबिट है, जो कि लार्जर इशू है, वो एक मेन चैलेंज। अगर हम और आप राइस की जगह न्यूट्रिशियस फूड्स खाएं, आजकल वैसे भी उसका प्रचलन है। अगर आप देखिए, जो काफ़ी एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं वो आजकल न्यूट्रिशियस फूड्स पे जा रहे हैं। मेज, सीड्स और इन पल्सेज, इनसे बनी हुई चीज़ों को खा रहे हैं, बिकॉज उनको बताया गया कि इससे आप हेल्दी रहेंगे, वेट लॉस होगा। तो वो क्या, एक फूड पैटर्न और फूड हैबिट आपकी चेंज हो रही है। तो लार्जर सोसाइटी में हमको ये प्रमोट करना पड़ेगा हेल्दी फूड हैबिट्स। दैट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली ट्रिगर डिमांड फॉर दोज थिंग्स। एक बार डिमांड आएगी तो नेचुरली सरकार, किसान भी उसमें उगाने में इच्छुक होगा, और सरकार को उसको बैक करना पड़ेगा पूरे मार्केट चेन से कि क्या आप, वो डिमांड आ रही है, अब उसको आप एमएसपी दो, उसका प्रोक्योरमेंट करो। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी कि क्या कंट्री में फूड की डिमांड है, नेचर ऑफ क्या राइस की कितनी, वीट की, मल्टीग्रेन्स की कितनी है, वो देखते हुए हमें लार्जर स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे इस डिमांड को किस तरह हम इन्फ्लुएंस कर सके, ये देखना पड़ेगा। और जिस तरह आप डिमांड क्रिएट करेंगे, मार्केट से वैसे ही आने लगेगा, किसानों से वैसे ही आने लगेगा। तो इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, बहुत लार्जर और स्ट्रैटेजिकली इस इशू को हैंडल करने की ज़रूरत है। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड दिस कैन बी डन, और ये दिशा में कार्य हो भी रहा है, बट है कि हम उसको और बढ़ाने की ज़रूरत, स्पीड कर सकते हैं जी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि रिसोर्स जो हैं जल के वो लिमिटेड हैं, हम सब जानते हैं। उसका सबसे बेटर जो हमारे पास रिसोर्स है वो है मानसून या बारिश का पानी। 8% के जो आंकड़े हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर हमने जो अब तक कदम उठाए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, कितने फिजिबल रहे हैं व्यावहारिक तौर पर ज़मीन पर, और क्या उसमें बड़े बदलाव का आपको लगता है कि ज़रूरत है? देखिए, जल संचय दो तरह से हो सकता है। एक होता है सरफेस स्टोरेजेस, जब देश में बड़े बड़े डैम्स बने, बड़े बड़े डैम्स का जो स्टोरेज है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर इनिशियल टाइम में रहा। भाखड़ा नंगल हो, टेहरी हो, नागार्जुन डैम हो, जिसके बारे में हम और आप बचपन से और अभी भी सुना है। इस तरह के डैम्स अपने स्टोरेज क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड मेजर सरफेस स्टोरेजेस। उसके अलावा हर गांव, हर शहर, उसके आसपास तालाबें होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें वाटर स्टोर होता है जब रेनफॉल आता है।
तो ये आपका हो गया ब्रॉडली सरफेस स्टोरेज। उसके बाद रेन का जो पानी जब धरती पे गिरता है तो वो फिर किस तरह वो वर्षा हो रही है उसके हिसाब से जो धरती है उसको सोखती है अपनी धारा में, और वो नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर में तरमीम करता है। वो जो बदलता है उसमें कई फैक्टर हैं कि बारिश कब हुई, कितनी हुई, वहाँ पे उसकी ज्योग्राफी कितनी है, ढलान कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ज़मीन किस तरह नेचर का है। अगर रॉकी है तो तुरंत बह जाएगा, अलुवियल है तो नीचे जाएगा, बट वो परसेंटेज लिमिटेड होता है। तो अब इन दोनों दिशा में जो सरफेस स्टोरेज है, अब हुआ क्या कि काफ़ी दिनों से बड़े डैम्स अब इस बिकमिंग डिफिकल्ट नाउ, हम सैचुरेट भी कर लिए हैं और जो हैं उसी को हम बना पाए। लैंड एक्विजिशन का बहुत सारे इस समय है, मल्टी डैम्स में जस्टेशन पीरियड बहुत होता है। तो अब जो बात प्रधानमंत्री जी ने रखी है वाटर कंजर्वेशन, वो है लोकलाइज्ड। आप जहाँ हो, पब्लिक आंदोलन, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक लोकलाइज अपने घर में, अपने मोहल्ले में कर सकती है। तो क्या होगा, पानी जो जा रही है, वर्षा की जो बह के निकल जा रही है, उसको कैसे रोकें, वो एक चैलेंज है। और वो चैलेंज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैडम कह रही थी कि कैसे करें इस दिशा में, क्यों करें और कैसे करें। तो क्यों पे भी अवेयरनेस की जाएगी और कैसे करें इस पे भी लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन हम इस दिशा में भी कार्रवाई कर रहे हैं कि इनकी बात को कि हम जनता को सजग करें कि ये छोटे छोटे कदम हैं। आजकल बहुत व्हाट्सएप तो सोशल मीडिया पे मैसेज जा रहे हैं, पर आप जनमानस पे वो अगर तरीका उनको मालूम चल गया तो वो जो रेनफॉल है उसको वो कैप्चर करें। और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में टाइम भी लगता है, बट सबसे इफ़ेक्टिव तरीका राजस्थान ने हमें सिखाया है। जहाँ 400 से 500 mm बारिश होती है, राजस्थान में टांके बने हुए हैं घरों में। हर घर में एक रिजर्वायर है, जब वर्षा का पानी आता है तो सबसे पहले वो उस टांकों में रोक लेते हैं और उससे वो फिर फैमिली को सस्टेन करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर हमारी पहली नीड है। अगर पीने के लिए पानी नहीं है तो फिर आगे की हम बात करेंगे। तो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चेन्नई में 1200 mm रेन होती है, बट इस साल थोड़ी डेफिसिट हो गई, 800 हो गई, बट दैट इज स्टिल मोर देन व्हाट राजस्थान गेट्स। लेकिन अब वहाँ पर क्राइसिस हो गई क्योंकि उनको राजस्थान का एक्सपीरियंस नहीं मालूम था। सो जो सर ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि हर जगह का एक अपना अप्रोच है और एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। तो वो तरीके, जो टांका का तरीका है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। हर आदमी हर घर में अपना एक छोटा सा रिजर्वायर बनाइए, घर के ऊपर जगह हो वहाँ बनाइए, घर के नीचे अगर बना सकते हैं वहाँ बनाइए, उसमें पानी रेनफॉल वाटर को सबसे पहले वहाँ रखिए, और अगर जो बच रहा है उसको आप एक ट्यूबवेल या छोटे से टेक्निकल थोड़ी सी उसमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक सोक पिट के जरिए उसको धरा में डाला जा सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको अडॉप्ट की जा सकती है और करानी भी चाहिए। ज्योति, तो बिल्कुल अहम है कि किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है, लेकिन जो ऐसी टेक्निक जो हम पहले देखते थे आज से करीब 4 से 5 दशक पहले, जो कि अमूमन हर जगह कस्बों में, गाँव में या शहरों में भी कई बार नज़र आती थी, उसकी तरफ लौटने का वक्त है और उसको प्रचारित प्रसारित करने का वक्त है। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये कहूँगी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करने का टाइम आ गया है। ईश्वर ने सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया था। तो जैसे बात हो रही थी कि जगह जगह पर तालाब थे, तो वो सब तालाब जो अब हमने ज़मीन की हवस में उन तालाबों को ख़त्म कर दिया है, तो अब फिर वापस वो समय आ गया है कि हम तालाबों को फिर से ज़िंदगी दें, उनको उनमें पानी को संचय करना शुरू करें। जो रिवर का जो फ्लड प्लेन है, उसको हमारे यहाँ पे मॉनसून प्रणाली है जहाँ पर कि 3 महीने के अंदर हमें पूरे के पूरे साल का पानी मिल जाता है। तो उस दौरान रिवर को फैलने की जगह चाहिए, तो वो जगह जो उसे फिर वापस करें, उसके फ्लड प्लेन को फ्री करें ताकि पानी ज़मीन में पर्कुलेट हो और लोगों को मिले। जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थी, जिसमें कि हर त्योहार पर हम पानी के जल के किसी ना किसी स्रोत की पूजा करते होते थे, फिर वो करने की ज़रूरत है, फिर उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो जो कनेक्शन है बिटवीन आवर हैप्पीनेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज, वो कनेक्शन पुनः जागृत हो जाए, उसकी ज़रूरत है। और फिर ये है कि जैसे आज की तारीख में एक मोबाइल फ़ोन है, वो सबके लिए खरीदना आसान है, मेंटेन करना आसान है, वैसे ही जल संचय करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो हम इतने आसान कर दें और इतने सस्ते कर दें, इतना आसान कर दें
कि लोगों को उनको अडॉप्ट करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बिल्कुल। साथ में ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को ये एहसास हो कि पानी की बचत करना वो केवल सरकार की नहीं अपितु देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी। सबसे बड़ी और अहम बात यही है ज्योति कि हमें, आपको और समाज को यह समझना होगा कि जो पानी का संकट है ये हम सब ने मिलकर तैयार किया है और इससे अगर बाहर आना है तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। और तरीके बहुत आसान है, बस उसे हमें अपने जहन में रखना होगा ताकि भविष्य की पीढ़ियों को ये पानी हम बचाकर आगे दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।